श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने कैसे जाएं, किस तरह से दर्शन करें, पूजन अर्चन करें, इन सब बातों को आपके समक्ष रखूँगा। सबसे पहले हमने तो दर्शन कर लिया है। यदि आप सभी भी श्री भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने को इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम पुणे आएँ, क्योंकि सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन श्री भीमा शंकर तीर्थ क्षेत्र से पुणे ही है और हवाई अड्डा भी सबसे नज़दीक पुणे ही है। तो सबसे पहले पुणे आएँ और पुणे से बस स्टेशन भी है, शिवाजी बस टर्मिनल है शायद एक, वहाँ से बस मिलती है। प्रत्येक घंटे एक बस खुलती है, लेकिन बस 3.5 पौने 4 घंटे के आसपास लगाती है। और पर्सनल टैक्सी अगर आप लोग लेते हैं तो पर्सनल टैक्सी 3 घंटे में आपको श्री भीमा शंकर मंदिर के नज़दीक आपको 3 घंटे में पुणे से पहुंचा देती है। तो सर्वाधिक उत्तम साधन टैक्सी ही है, तो प्रायोरिटी में आप अपनी टैक्सी को ही रखें। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं आप लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास, यदि आप शुद्धावस्था में पवित्र अवस्था में हैं तो जा कर के ज़्यादा भीड़ वगैरह है, जैसे कि सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सावन मास में मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन इत्यादि दिनों में भीड़ अत्यधिक होती है। तो प्रयास करें कि सवेरे सबसे पहले जाएं और नंबर में लगें, नंबर में लग कर के ही जाएं और भगवान के दर्शन करें। और हाँ, यदि आपको भगवान के मूल स्वरूप का दर्शन करना है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद भगवान के ऊपर, बाबा भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर मुकुट लगा दिया जाता है और बीच में केवल मध्याह्न आरती जब होती है उस समय मुकुट को हटाया जाता है। लेकिन उस समय चूँकि आरती होती है और भीड़ ज़्यादा मात्रा में रहने के कारण आपको गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बाहर एक LED लगा हुआ है, उसी में आप दर्शन कर सकते हैं। तो यदि मूल स्वरूप का दर्शन करने को इच्छुक हैं तो 5:30 तक वहाँ पहुँचना होगा। इसके लिए आपको या तो पुणे से रात्रि में निकलना होगा 2:30 बजे तक, या तो फिर पुणे में शाम से निकलें और मंदिर प्रांगण के आसपास 2-3 रहने की व्यवस्था है, तो आप पहले से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। श्री भीमा शंकर ट्रस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें इसकी सारी जानकारियाँ दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। होटल का नाम वगैरह, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दिया हुआ है, मेंशन है। और आप आराम से रात्रि में विश्राम करें होटल में और उसके बाद सुबह स्नान ध्यान करके श्री भीमा शंकर तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करें। और उस समय चूँकि भीड़ भी न के बराबर होती है, भीड़ तो रहता ही है, महादेव के दरबार में भीड़ रहता ही है, लेकिन दोपहर की अपेक्षा बहुत कम। उस समय आपको आसानी से दर्शन मिल जाएगा। अगर व्यक्तिगत पूजन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन पहले ही बताना पड़ता है, तो वहाँ के पुजारीगण जो हैं वो इंतज़ाम करते हैं। और सुबह के समय में आपको पूजन करने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा। लेकिन आपसे एक विनती है कि कृपया श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो पूर्णतः शुद्धावस्था में, पवित्र अवस्था में ही गर्भगृह में प्रवेश करें और गर्भगृह में दर्शन का आनंद लें। और वहाँ घूमने का भी बहुत सारा जगह है, क्योंकि शायद 3000 मीटर के आसपास ऊंचाई पे होंगे सह्याद्री पर्वत श्रेणी की चोटियों पे ही महादेव का ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, श्री भीमा शंकर तीर्थ क्षेत्र। तो आप, हालांकि मेरे हिसाब से पिकनिक के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि हम सनातनियों का धार्मिक क्षेत्र आजकल पिकनिक का अड्डा बनता जा रहा है।
तो बस भोले की भक्ति में रमें और भोले की भक्ति में ही वहाँ जाएं और दर्शन करें। तो भगवान की एक स्तुति ज़रूर करें, भगवान की स्तुति। यम डाकिनी साकिनिका समाजे निसेव्यमानं पिसितासनश्च सदैव भीमादिप्रद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। आशा करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिली होगी। धन्यवाद साथियों वीडियो में बने रहने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।